ज्यूरिस्प्रूडेंस पॉजिटिव लॉ का औपचारिक विज्ञान है। यह कथन थॉमस अर्स्काइन हॉलन ने दिया था। इसे समझने के लिए इसके भागों को समझना जरूरी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ कानून का अध्ययन है। पॉजिटिव लॉ का मतलब वह कानून है जो राज्य द्वारा बनाया और लागू किया जाता है। औपचारिक विज्ञान का अर्थ है कानून के रूप, संरचना और सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन, न कि उसके नैतिक मूल्य का। हॉलैंड के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस यह नहीं देखता कि कानून अच्छा है या बुरा, बल्कि यह कानून की मूल अवधारणाओं जैसे अधिकार, कर्तव्य, स्वामित्व, दायित्व और कानूनी संबंधों का अध्ययन करता है। इसे औपचारिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कानून के सामान्य ढांचे पर ध्यान देता है जो हर कानूनी प्रणाली में पाया जाता है। हॉलैंड का मानना था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक विज्ञान है क्योंकि यह कानून का अध्ययन व्यवस्थित और तार्किक तरीके से करता है। यह कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है और उनके बीच संबंध बताता है। लेकिन यह नैतिकता से अलग रहता है क्योंकि नैतिकता का अध्ययन अलग विषय में किया जाता है। हालांकि इस विचार की आलोचना भी की गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कानून को सामाजिक और नैतिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे कानून की पूरी समझ नहीं हो पाती। एक उदाहरण के रूप में डोनोग वी स्टेवेंसन मामला लिया जा सकता है। इसमें एक महिला ने अदरक की बोतल में मरा हुआ घोंघा पाया और बीमार हो गई। अदालत ने कहा कि निर्माता का उपभोक्ता के प्रति सावधानी का कर्तव्य होता है। हॉलैंड के अनुसार इस मामले में मुख्य ध्यान ड्यूटी ऑफ केयर जैसे कानूनी सिद्धांत पर होता है, न कि केवल न्याय या नैतिकता पर। यह सिद्धांत आगे कई मामलों में लागू हुआ। अंत में हॉलैंड का कथन यह बताता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की संरचना और सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह नैतिकता से अलग रहकर कानून को व्यवस्थित रूप में समझाता है। हालांकि आधुनिक समय में यह माना जाता है कि कानून में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके।